नमस्कार मित्रों, दैनिक मानस.com की तरफ से आपका स्वागत है। मित्रों, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीएए एनआरसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि इससे किसी भी मुस्लिम को कोई खतरा नहीं है। इतना ही नहीं मित्रों, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी में कहा है कि 1947 में अगर देश के नागरिकों की राय ली जाती तो बंटवारा नहीं होता। गुवाहाटी में किताब के विमोचन के दौरान पहुंचे मोहन भागवत ने कहा कि भारत के नागरिकों को सीएए और एनआरसी पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि भारत के विभाजन के बाद यह वादा किया गया था कि प्रत्येक देश अल्पसंख्यक लोगों की देखभाल करेगा। हम आज तक इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसका पालन नहीं किया है। सभी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस सपने के साथ लड़ाई लड़ी थी कि एक स्वतंत्र देश होगा। देश के बंटवारे के समय भी लोगों की सहमति नहीं ली गई थी। तो आइए मित्रों, सुनते हैं इस वीडियो में कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण में क्या कहा है। मित्रों, सब्सक्राइब करें दैनिक मानस को और दबाएं इस घंटे को, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहें। अब सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने नहीं किया, और इसलिए उस समय भी हमारे लोगों ने सोचा, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सोचा कि सारी जनता अंग्रेजों को यहां से निकाल देने के लिए जो लड़ी, वो इस कल्पना से कि पूरा भारत एक स्वतंत्र देश होगा। लेकिन आ गया विभाजन। विभाजन मान्य करते समय कोई सार्वमत नहीं लिया गया। उस समय सार्वमत लेते विभाजन को मान्यता मिलती ही नहीं। लेकिन नेताओं ने निर्णय कर दिया, जनता ने उसको मान लिया। लड़े नहीं थे उसके लिए, फिर भी मान लिया। तो उस निर्णय को मानने के कारण जिनको बेदखल होना पड़ता है, आज तक होना पड़ रहा है, उनका क्या दोष है? उनकी कौन चिंता करेगा? इसलिए उस समय के हमारे सभी लोगों ने कहा है, जैसे असम के उस समय के नेताओं ने कहा है, वैसे अन्य प्रदेशों के लोगों ने भी कहा कि भाई हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि हम कभी ऐसा विचार नहीं करते कि जो हमारे जैसे और हमारे मानने वाले हैं वही जिए। जो नहीं है ऐसे, उनका क्या होता है? जो भारत के वही जिएंगे। अब पाकिस्तान में रह गए, वहां से दुर्दशा हो रही, होने दो, हमारा क्या है? ऐसा नहीं है। हम तो वहां पर आपत्ति आती है तो भी सहायता भेजते हैं। आज भी हमारे जो प्रताड़ित होकर अंदर बंधु आए, उनकी तो बात छोड़ दो, वहां के वहां बसने वाले जो इधर नहीं आएंगे, उनको भी अगर कोई आसमानी आपत्ति डराती है तो हमसे जो होती है साथ हम करते पड़ोसी देशों को, कितने बार की है, वहां भी करेंगे। और इसलिए वो एक वचन जो अभिवचन मिलते आ रहा है, उसकी पूर्ति सीएए से होती है। जो प्रताड़ित होकर आते उनका नाम है उसमें, जो प्रताड़ित होकर नहीं आते उनका नाम नहीं है। एनआरसी का भी ऐसे ही है। प्रत्येक देश में होता है भाई। अपने देश में जो रहने वाले हैं उसमें अपने देश का नागरिक कौन है, जानकारी की बात है ना। वीसा लेकर गेस्ट के नाते आए हैं और घूम फिर रहे हैं, कौन है? जहां बोल रहे हैं वहीं घूम फिर रहे कि नहीं, अता पता रखना ही पड़ता है। हर सरकार को रखना पड़ता है, दुनिया में हर सरकार को ये रखना ही पड़ता है। और बिना अनुमति कौन आए हैं, उनका क्या करना, ये बात की बात है, लेकिन कौन है ये तो पता चले। तो अपने देश के नागरिक कौन है ये जानने की अनेक पद्धतियां है, उसमें एनआरसी एक पद्धति है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, परंतु बात जब जाती है, क्योंकि जाना ही है उसको, सरकार करेगी ये सब, तो ये पॉलिटिकल डोमेन में जाएगा। और अब है जैसी पॉलिटिक्स की स्थिति, उसमें इसका केवल पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से विचार होगा, अथवा उसी को हवा देने के लिए कुछ लोग सीधा इस नरेशन को कम्युनल लाइंस पर लाके लोगों में डाल देंगे।
देखो हिंदू मुसलमान बना दिया इन दोनों विषयों को, हिंदू मुसलमान उनका विषय ही नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की बातें चलती है। चलो चले, अब वो फील्ड है वैसा चले। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आखिर इस देश की राजनीति ठीक चले कौन देखता है? देश का नागरिक देखता है। उसके हाथ में करेक्शन का टूल रहता है, हर 5 साल बाद उसका वो उपयोग करता है। उसको ये देखना, उस समय जो करना वो ठीक से करना, और जब करेक्शन का समय आता है तब जहां आवश्यक हो वहां करेक्शन के लिए जो करना है वो करना, ये उसका दायित्व है। आज हम हैं, कल अपनी अगली पीढ़ी रहेगी। उसको जो सौंपना है वो समस्याएं नहीं सौंपनी है, समस्याओं के समाधान हो गए, आने वाले समय के अवसर सौंपने हैं। अगर ये करना है तो हम सब लोगों को इसको समझना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से जैसा बताया गया कि इसी कुछ वर्चस्ववादी उद्देश्य है या एक कट्टरपन है, हम ही सही बाकी सब गलत, ऐसा विचार है, उसकी स्थापना के लिए है, अथवा अपने पॉलिटिकल गेन के लिए है। हमारे सामने सारे तथ्य कभी ना आए, ऐसी एक इकोसिस्टम तैयार की जाती है। हम सदैव भ्रम में रहे और चीजों को समझ न सके, उससे बाहर निकलना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बताना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो न पसंद आई हो तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताना न भूलें कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं आया। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ दिन।